अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। मैं मुबीन नापकर, आप देख रहे हैं जज्बा न्यूज़। जज्बा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हम हैं भिवंडी शांति नगर मक्का मस्जिद में, जो मस्जिद के अंदर ऑक्सीजन सेंटर को कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इस वक्त हमारे साथ है रियाज शेख, जिन्होंने मक्का मस्जिद के अंदर जो है फ्री ऑक्सीजन सेंटर कन्वर्ट किया है। आइए कुछ उनसे हम यहाँ के बारे में जानते हैं। सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि जो मस्जिद है, मक्का मस्जिद है, इसको ऑक्सीजन सेंटर में कन्वर्ट करके कितना टाइम हुआ है? देखिए, लास्ट 18 जून 2020 को हमने ये डिसाइड किया जमात इस्लामी और MPGA के साथ मिलके कि शहर में जो हालात ऑक्सीजन के कमी की वजह से जो अमवातें हो रही थी, लोग इंतकाल कर रहे थे, और कोरोना की वजह से लोग जो है हॉस्पिटल्स लोगों ने बंद कर, प्राइवेट हॉस्पिटल बंद हो गए थे। बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, उनकी वजह से उन्होंने बंद किया था। तो सबसे पहले निज़ामपुर में मेरे छोटे भाई और वहाँ के नगर सेवक फराज बाबाउद्दीन और उनकी टीम ने जो है वहाँ पे ऑक्सीजन सेंटर शुरू किया। उसको देखने के बाद हमें लगा कि हमारा इलाका भी बहुत करीब है और यहाँ पे बहुत तकलीफ़ हो रही थी हॉस्पिटल बंद होने की वजह से, और जो इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है जहाँ पर यहाँ के लोग जाते थे वो कोविड हॉस्पिटल बन गया था, तो गरीब लोग इलाज नहीं करा पा रहे थे। तो हमने जमात इस्लामी, MPGA और शांति नगर ट्रस्ट मेरा हमारा जो है बैठ के तय किया कि हमने एक ऑक्सीजन सेंटर हमने खोलना चाहिए। तो हमने ये डिसाइड किया कि जब मस्जिद बंद है, नमाज़ नहीं हो रही है, 5 लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं और हॉल मेरा पूरा खाली था, तो हमने सोचा कि एक अच्छा मैसेज भी जाएगा समाज के अंदर, और एक जो अफवाह फैली थी कि मस्जिद से कोरोना फैलता है, कोरोना हो रहा है, मस्जिद में जमातियों ने कोरोना फैलाया है, तो उसको एक हमको जवाब भी देना था कि मस्जिदें कोरोना फैलाती नहीं है, बल्कि मस्जिदें जो है कोरोना का इलाज करती है। तो वो कॉन्सेप्ट को लेके हमने यहाँ पर एक काम शुरू किया। 5 बेड मेरे पास है यहाँ पर और 10 ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे यहाँ पर है। हमारा ये नज़रिया है कि जैसा लोग जो है पेशेंट का सैचुरेशन जब गिरता है, SpO2 जिसको बोलते हैं, तो पेशेंट को लोग लेके जब हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल 1 से 2 हॉस्पिटल में जाने में पेशेंट का सैचुरेशन और गिरता है। बेड खाली नहीं है, ICU नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो लोग उसमें डेथ रेशो बढ़ गया था। हम लोग ये करते हैं कि भाई आपका जो कोई पेशेंट है तो हम उसको कहते हैं कि आप हमारे यहाँ पे इसको एडमिट कर दो। आप 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 24 घंटे भी, जब तक आपका बेड और हॉस्पिटल अरेंज नहीं होता है तब तक आप उसको हमारे पास रखो। हम उसको मेंटेन करके रखते हैं, उसका ऑक्सीजन लेवल, और जो उसका ट्रीटमेंट चालू रहता है वो डॉक्टर लोग करते रहते हैं। जब उसको हॉस्पिटल अरेंज हो जाता है या बेड मिल जाता है कहीं पर, तो वो ऑक्सीजन एम्बुलेंस लेकर आते हैं और अपने पेशेंट को एकदम स्टेबल हालत में यहाँ से लेके जाते हैं। ये हमारी सोच थी। 18 जून 2020 से हमने काम शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 200+ पेशेंट हम लोग आज तक देख चुके हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और हमारे दूसरे जो दिगर जो मज़हब के लोग हैं वो, और मैं आपको बताऊं कि एक 3rd जेंडर भी हमारे यहाँ इलाज के लिए आए थे। तो माशाल्लाह लोगों को काफ़ी रिलीफ हुआ है। हम लोग ऑक्सीजन देते हैं, उसके बाद कुछ निमोनिया के जो पेशेंट होते हैं उनको भाप देना पड़ती है, नेबुलाइज़र हमने रखा है, वो भी हम देते हैं। पेशेंट के लिए हमने चाय बिस्किट का भी इंतज़ाम किया है, और बहुत सारे जो हमारे GP डॉक्टर अतराफ़ में वो भी हमारे कॉन्टेक्ट में है। कभी कोई पेशेंट ऐसा आता है कि उसको कोई मेडिसिन ज़रूरत पड़ जाती है तो हम वो डॉक्टर्स को यहाँ से फ़ोन करते हैं, वो डॉक्टर आ जाते हैं या वहीं से सजेस्ट करते हैं, तो वो उनके घर वालों की मर्ज़ी से उनको मेडिसिन भी देते हैं हम लोग, और काफ़ी लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया है। उसके बाद कॉरपोरेशन की जानिब से यहाँ पर मुझे आज अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 6 एक हफ़्ता होने आ रहा है, फ्री कोरोना टेस्टिंग का उन्होंने मुझे सेंटर दिया हुआ है। यहाँ पर मैं जो भी लोग आते हैं हम लोग एब्सोल्युटली फ्री कोरोना की उनकी टेस्टिंग करते हैं। 2 टेस्टिंग होती है, एक जगह पे हम बता देते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, दूसरा एक टेस्टिंग 3 दिन बाद रिपोर्ट आती है, स्वैब जो लिया जाता है। तो काफ़ी लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, और ख़ास तौर से इलाका बहुत गरीब था, लोग परेशान थे, तो उनके अलावा हम लोग दूसरी हेल्प भी कर रहे थे। कोई पेशेंट आता है तो वो कहता है कि भाई हमारे घर में अनाज भी नहीं है, खाने का नहीं है, तो हम लोग उनको अनाज भी देते हैं। और कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको दवा के पैसे नहीं रहते हैं, तो हम लोग हमारे दोस्त लोग से लेकर या हमारा जो ट्रस्ट है उनसे हम लोग अरेंज करके उन लोग को दवा के पैसे भी दे रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि 200 पेशेंट्स जो है प्लस है यहाँ पर, और ऑक्सीजन के अलावा आप कोविड टेस्ट भी फ्री करते हो। इसके अलावा दवाई को लेके आप लोगों की और क्या क्या सर्विसेज है? देखिए, बहुत सारे इंजेक्शन अभी निकले हैं। कोविड 4 इंजेक्शन है, वो महंगा 5500 रुपये का इंजेक्शन है, और 20-20 हज़ार रुपये में ब्लैक होता है। हम लोग की कोशिश ये है कि वो इंजेक्शन हम लोग जिस रेट में आता है उसी रेट में पब्लिक को दिलाएं। उसके लायक लुपिनेक्स इंजेक्शन आता है जो 600-650 रुपये मिलता है। मेरे एक दोस्त है अबरार पटेल, उन्होंने इंजेक्शन मुझसे कहा कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आएगा तो वो इंजेक्शन हम उसको सिर्फ 200 रुपये में देंगे, और नीडी रहेगा तो हम उसको फ्री देंगे। तो ऐसे मेरे जो निज़ामपुर में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं,
तो वो सारे निज़ामपुर जितने भी दोस्त हैं मेरे, वो भी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। और इसके अलावा हम लोग एक बहुत अच्छा काम ये कर रहे हैं, मैं आपको बताता चलूँ कि जो पेशेंट सीरियस होता है या उसको हॉस्पिटल बेड नहीं मिलता है या प्राइवेट में वो अफोर्ड नहीं कर सकता है कि मैं अपना इलाज करा सकूं, तो हमारे जो ईस्ट के आमदार है रईस शेख साहब, तो उनके ज़रिए हम लोग बॉम्बे में साइन है, नायर है और दूसरे हॉस्पिटल जो बॉम्बे कोविड हॉस्पिटल है वहाँ पे उनको फ्री में बेड अरेंज करके देते हैं और उसमें रईस शेख साहब हमारी काफ़ी मदद कर रहे हैं। जैसे कि हमारे जानकारी के मुताबिक भिवंडी के अंदर, पूरे भिवंडी में कम से कम 50 से 60 प्राइवेट हॉस्पिटल्स है। 50 से 60 प्राइवेट हॉस्पिटल्स होने के बावजूद भी ये मामला भिवंडी के अंदर क्यों आया, जो प्राइवेट हॉस्पिटल जो है पेशेंट्स को नहीं लिया जाता है, सबसे बड़ी वजह क्या है इसकी, और आपने अभी तक इसके लिए क्या क्या किया है? देखिए, भिवंडी में तकरीबन 100 के करीब प्राइवेट हॉस्पिटल है, सब मिला के, ग्रामीण और भिवंडी मिला के। जब कोरोना की बाढ़ आई ना, तो ये सिर्फ भिवंडी का प्रॉब्लम नहीं था, पूरे इंडिया में जो प्राइवेट हॉस्पिटल थे उसमें क्या हुआ, अगर एक भी सस्पेक्ट आता था तो वहाँ की कॉर्पोरेशन क्या करती थी, हॉस्पिटल 15 दिन के लिए बंद कर देती थी और पूरे स्टाफ को वो लोग क्वारंटाइन कर देते थे। अब लोग, ये एक मसला था। दूसरा मसला ये था कि कोरोना का इतना खौफ बना दिया गया था कि डॉक्टर जब इतना डर गए तो साथ में जो उनका स्टाफ होता था, मेडिकल स्टाफ, वो भी घबरा गया। तो जब हालत ऐसी है कि लोग अपने माँ बाप की लाश को या माँ बाप बीमार बाप को हाथ लगाने डर रहे थे, तो 10-20 हज़ार रुपये के लिए कौन अपनी जान खतरे में डालेगा। उसके वजूहाती रीज़न थे उनके बंद करने के, तो वो बंद करने लगे वो लोग हॉस्पिटल्स। उसके बाद जब बंद करने लगे तो, लेकिन सब ने बंद नहीं किया था। कुछ डॉक्टर, मैं इनके नाम लेना चाहूँगा, जैसे खातून भी काजी में डॉक्टर यासिन काजी, डॉक्टर खालिद कदीम अंसारी, फर्स्ट केयर के डॉक्टर अयाज अंसारी, साई लीला के आसिफ अंसारी, वाघमारे हॉस्पिटल, अपना हॉस्पिटल के डॉक्टर अजमल खान और टीम, ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल थे जो चालू थे, लेकिन वो एकाएक लोड उनके ऊपर पूरा आ गया और लोड बर्दाश्त नहीं कर पाए। 200 300 की ओपीडी हो रही थी, राशन दुकान की ऐसी लाइन लगती थी। कुछ हॉस्पिटल चालू थे जिसमें लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। अब जिन्होंने बंद किया उनको सोचना चाहिए कि उन लोगों ने इंसानियत की मदद की कसम खाई थी, उनका काम था कि ये टाइम था। अगर मुस्लिम डॉक्टर है तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अगर इसमें मौत भी आती, मौत तो आना तय है ना भाई, टाइम फिक्स नहीं है, टाइम फिक्स है, वजह फिक्स नहीं रहती। तो उनका काम था कि अगर मौत, इस राह में मौत भी आती, उनको शहादत का दर्जा मिलता। अभी हम लोग भी काम कर रहे हैं, दिन भर में कई पॉजिटिव पेशेंट आके जाते हैं, निगेटिव आके जाते हैं, हम लोग को पता नहीं होता है। हम उनको सामने उनसे मदद करते हैं, उनकी बात करते हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं। अल्लाह की मर्ज़ी है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने अभी तक हमको बचा के रखा, आगे ही बचा के रखेगा। उसके लिए आमदार रईस शेख साहब ने, हम लोगों ने बहुत सारी कोशिश की प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए, और सबसे बड़ी कोशिश में एक फराज बाबा बाउद्दीन और उनकी जो टीम थी नगर सेवक की, और हम लोग सब मिल के, जो उनके निज़ामपुर के दोस्त थे, कमिश्नर पे उन लोगों ने एक मोर्चा भी निकाला, लोड दिया। तो उसके बाद कमिश्नर ने सख्त आदेश निकाले कि भाई अगर कोई हॉस्पिटल लेने से इनकार करता है तो आप हमें एक टोल फ्री नंबर दिया कि कंप्लेंट करो, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो उस खौफ से भी हॉस्पिटल चालू हुए। उसके बाद ये नए कमिश्नर जो भिवंडी में IAS आए हैं, पुराने कमिश्नर के जाने के बाद, तो उन्होंने बहुत स्पीड से काम किया। उसमें बहुत स्पीड से काम करने के बाद अभी एक 120 बेड का एक कोविड हॉस्पिटल उन्होंने नया तैयार खड़ा कर दिया है शाह मोहम्मद हॉल में। एक हमारा अपना ये वर्ला देवी मंदिर के पास एक हॉल है, वर्ला मंदिर, वहाँ पे एक बन रहा है। रईस हाई स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर शुरू कर दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह भिवंडी में जो बहुत ज़ोर था, वो ज़ोर आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा है। वो ज़ोर अभी आहिस्ता कम होने लगा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे रमज़ान ख़त्म हुआ ना, तो एक वबाई बीमारी हर साल आती है हमारे यहाँ पर, कि वो टाइफाइड मलेरिया की। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी चीज़ें ख़त्म हो गई। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, लोगों से कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि घर से निकल के टेस्ट कराइए। हम लोग टेस्ट कराने डर रहे हैं, तो आप अगर टेस्ट कराने डरेंगे, अगर आपको खुदा न खास्ता आपको कोविड है और आपने टेस्ट नहीं कराया, वो कोविड आपके बच्चों को, आपके घर वालों को लग सकता है। तो घर से निकल के आप कोविड का टेस्ट कराइए। मैं रियाज शेख अपनी पूरी टीम की जानिब से, जमात इस्लामी और MPJ की जानिब से, और मेरे जो 2 लोग साथ में काम कर रहे हैं, उन सब की जानिब से आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आपको कोरोना निकलता है, मैं फ्री में टेस्ट यहाँ कर रहा हूँ, मैं इलाज भी हम आपका फ्री में कराएंगे बड़े हॉस्पिटल में जो गवर्नमेंट्स के। हम आपसे 1 रुपया खर्चा नहीं लेंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपको निकलना पड़ेगा। तो मेरी सबसे अपील है कि आप लोग जो है घर से निकलिए। कोरोना बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। कोरोना का एक डर, खौफ आपके दिल में मीडिया के जरिए बिठा दिया गया है। 135 करोड़ का हिंदुस्तान है, 7 लाख पेशेंट, 8 लाख पेशेंट हमारे यहाँ पर, जो उससे ज़्यादा ठीक होने वालों की है। आप लोग घर से निकलिए, कोरोना टेस्ट कराइए। कोरोना का इलाज मैं हमारे पूरे ग्रुप की जानिब से मैं आपको कहता हूं कि हम आपको पूरा एब्सोल्युटली फ्री करा के देंगे इंशाअल्लाह ताला। और आपको दूसरी कोई अगर तकलीफ घर में है तो हम उसका भी इंशाअल्लाह ताला वो भी समाधान करेंगे। लेकिन अवाम ने आना चाहिए, ख़ास तौर से मुसलमानों के अंदर एक खौफ जो बैठा है
कि हॉस्पिटल में आदमी मर जाता है। हम तो ईमान वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा ये ईमान है जिस दिन मौत आनी उस दिन आएगी, चाहे कोरोना से आए चाहे हार्ट अटैक से आए। तो आप लोग घर से निकल के टेस्ट कराइए और कोरोना को हराइए। रियाज भाई, एक सवाल ये था हमारे लिए, अगर पब्लिक आवाम ये समझती है, अगर मुझे एग्जांपल के तौर पे अगर मुझे कोविड होता है तो मेरे घर वालों को भी क्वारंटाइन किया जाता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे और कहाँ पर रखेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोरोना बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन इसकी सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये लगने वाली बीमारी है। ये जैसा छूत की बीमारी कहते हैं ना हम लोग, उस टाइप की बीमारी है। तो क्वारंटाइन पहले ले आके वहाँ अमन तरह में कर रहे थे कॉर्पोरेशन की जानिब से, और वहाँ पे कोई बहुत सारी सहूलतें नहीं थी, लोग परेशान थे। अगर किसी को कोरोना होता है और उसके घर वालों को क्वारंटाइन की बात आती है तो हम लोग कोशिश ये करें कि हम उनको उन्हीं के घर में क्वारंटाइन करें। हम लोग आजकल ये भी कर रहे हैं कि मेरे पास भी कई पेशेंट है जिनको कोरोना हुआ है, लेकिन उनको हम लोग ने क्या किया है कि होम ट्रीटमेंट चल रहा है, वो प्राइवेट डॉक्टर से इलाज कराते हैं और घर में ही रहते हैं, अपने एक रूम में रहते हैं। अगर किसी के घर में कोरोना होता है और उसके घर वालों को क्वारंटाइन करने की बात आती है तो सबसे पहले हम उनका टेस्ट यहाँ करा लेंगे। अगर वो निगेटिव आते हैं तो कोई मसला नहीं है, उनको हम घर ही में रखेंगे। और वो पॉजिटिव उनमें से भी कोई आता है तो उसका भी इलाज हो जाएगा। जैसे बहुत सारे लोग का हुआ है कि घर में लोगों को कोरोना हो जाए। यहीं पर मेरे छोटे भाई को कोरोना हुआ था, सुफियान को, जो यहाँ के नगर सेवक भी है, तो हमने उनको उनको यहीं रखा था हमारे यहाँ पर, और डॉक्टर यासीन काजी से हम लोग उनका ट्रीटमेंट करवा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह 7 दिन के अंदर वो बिल्कुल ठीक हो गए। वो एक रूम में थे, बाद में उनकी फैमिली का मैंने टेस्ट करवाया, किसी को कुछ नहीं था। फैमिली घर में थे, उनको मना कर दिया भाई आप कहीं जाना नहीं, और लोगों को मना कर दिया उनके घर में 7 दिन आप लोग जाओ मत। उनको क्या चाहिए, हम लोग बाहर से जो भी सामान लगता था वो 2-4 दिन का सामान तो हर घर में होता ही है, कोई मसला नहीं है, दूध पहुंचा दिया करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी फैमिली भी सेफ़ है, और सुफियान भी अल्लाह के रहम करम से, अल्लाह के फजल से, और डॉक्टर यासीन काजी के हाथों उनको भी शिफा मिल गई है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टरों का अदा करता हूँ कि जो लोग इस महामारी में काम कर रहे हैं वो वाकई में वो अपने डॉक्टर होने का हक अदा कर रहे हैं। अल्लाह उनके हाथ में शिफा अता फरमाए। रियाज जी, जैसे कि अगर एक कोविड पॉजिटिव आता है तो उसके आगे का प्रोसीजर क्या रहता है? देखिए, हम लोग यहाँ टेस्ट कराते हैं, अगर उनका पॉजिटिव आता है तो कॉर्पोरेशन के जितने जो डॉक्टर्स, मेरी एक डॉक्टर इरम शेख है, हम उनसे कांटेक्ट करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आईजीएम में जो यहाँ पर है अगर बेड खाली है तो हम यही उनको एडमिट कराते हैं, कोई पकड़ के ले जाने जाता है ना पुलिस आती है, वो इत्मीनान से हमारे यहाँ रहे, हम लोग बेड अरेंज करते हैं। अगर आईजीएम में बेड नहीं होता है और पेशेंट बोलता है कि मैं प्राइवेट में इलाज करा सकता हूँ, तो प्राइवेट में जो कोविड हॉस्पिटल है, हमारे कॉन्टेक्ट सब हॉस्पिटल में है, मेरे दोस्तों के कॉन्टेक्ट से हम लोग पूरा एक टीम बनी हुई भिवंडी के अंदर जो इसका काम करती है। हम लोग उनसे प्राइवेट हॉस्पिटल से बात करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल से बात करने के बाद अगर उनका बेड रहता है तो वहाँ भेजते हैं। पेशेंट बोलता है नहीं मैं पुअर हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा, तो साइन नायर में अल्हम्दुलिल्लाह रईस शेख ने हमको 20 बेड वहाँ पर अरेंज करा के दिए हैं कि 20 लोग तक हम वहाँ भेज सकते हैं। तो डेली 2 से 3 पेशेंट मैं भेज रहा हूँ, तो किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोविड पॉजिटिव आता है तो 7 से 8 दिन के अंदर वो ट्रीटमेंट हो जाता है। तो हम लोग क्या करें कि हम लोग छुपाते हैं, जब सैचुरेशन SpO2 उनका 65, 55, 50 पे पहुँचता है तब वो भाग के हमारे पास आते हैं। अब उसमें क्या होता है कि वो बहुत सीरियस हो जाते हैं, उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है, और वेंटिलेटर कहीं खाली नहीं है, ये आपातकालीन स्थिति है ना, इमरजेंसी लगी हुई है हॉस्पिटल्स में। अब उनको वेंटिलेटर नहीं मिलता है। जैसा मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहूँगा कि एक फ़हीम अंसारी हमारे पत्रकार भाई थे, फ़हीम फारूकी, वो कोविड पॉजिटिव थे बेचारे, उनका इलाज आईजीएम में चल रहा था। वो आईजीएम से उनको कुछ तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तो वो बोले मुझे आईजीएम से निकालो। उनको निकाल के फिर एक हॉस्पिटल है यहाँ पे अनमोल, लूट मार मचा के रखे हैं हॉस्पिटल ने, तो वहाँ लेके गया। उन्होंने 75,000 रुपये डिपॉजिट मांगा, 75,000 डिपॉजिट मांगा उन्होंने, लेकिन वो बेचारे दे नहीं पाए। फिर भी कुछ पैसा दे के एक दिन उसने उसको रखा, बोले इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है, इनको आप बोले बॉम्बे लेके जाओ। तो उनको फिर बॉम्बे ले जाया गया। हमने मेरे दोस्त का फ़ोन आया अशारिफ रईस कि फ़हीम भाई ऐसी ऐसी तबीयत खराब है, में बेड अरेंज करके दो। हमने उनको रात में बेड अरेंज किया, रात में 2 बजे वो लोग नायर पहुँचे, और सुबह तक अल्लाह मगफिरत करे फ़हीम भाई की डेथ हो गई। मेरा ये कहना है कि बीमारी को स्टार्ट में अगर हम लोग पकड़ लेंगे तो हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हम बीमारी बढ़ा के आ रहे हैं, इलाज जो है बीमारी का होगा, मौत का नहीं होगा। इलाज बीमारी का होता है, मौत का नहीं होता है, और लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं उसके बाद आ रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि आपको लगता है जैसे आपको गले में तकलीफ हो, सांस लेने में तकलीफ हो, देखिए कोरोना के सिम्टम्स भी नहीं आ रहे अब तो, पहले सिम्टम्स थे। अभी ऐसे लोग हैं जिनको कुछ नहीं दिखता है लेकिन टेस्ट करो पॉजिटिव आ जाते हैं, वो वैसे भी आ रहे हैं। तो ज़रा से भी आपको अगर तकलीफ होती है सांस लेने में, या गले में दुखता है, या बुखार आपको तेज 102 डिग्री पर बुखार आता है, तो आप इधर उधर भागने की बजाय दवा लीजिए, आके कोरोना टेस्ट कराइए। निगेटिव निकल गया तो अल्लाह का एहसान रहेगा बहुत बड़ा, हम माशाल्लाह कहीं भी इलाज करा सकते हैं। और पॉजिटिव अगर आता है तो उसके लिए हम लोग इंशाअल्लाह ताला उनकी पूरी कोशिश करेंगे। और महाराष्ट्र हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है, खासतौर से उद्धव जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि बॉम्बे को उन्होंने बहुत अच्छे से देखा,
पूरे महाराष्ट्र को देखा। हमारे आमदार रईस शेख साहब यहाँ भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और पूरी भिवंडी में जो भी जिम्मेदार हैं, जो उधर के भी एमएलए है और ग्रामीण के एमएलए है और नगर सेवक है और कमिश्नर है, महापौर है, सब लोग अपने हिसाब से हर आदमी काम कर रहा है क्योंकि कोई नहीं चाहता कि शहर को अंदर कोई नुकसान हो। थोड़ी बहुत गलतियाँ हुई थी, उनको सुधार लिया गया है, और मैं बहुत खुशी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि भिवंडी वापस शिफा और सेहत याब होने की तरफ बढ़ रहा है। कोरोना के केसेस मिल रहे हैं, लेकिन अब वो ऐसे मिल रहे हैं जिन्होंने छुपाया था वो केस मिल रहे हैं। भिवंडी बहुत तेज़ी से अच्छा हो रहा है। डॉक्टरों की यहाँ की जो भीड़ लगी थी हमारे यहाँ पर 200 300 पेशेंट खड़े, वो भीड़ खत्म होती जा रही है। मेडिकल भी भीड़ खत्म हो रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला बहुत एहसान है कि सबकी दुआएं कबूल हो रही है, और भिवंडी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अपनी असल हालत पर लौटेगा। जज्बानी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक। दोस्तों, ये थे हमारे साथ में भिवंडी शांति नगर से रियाज शेख, जिन्होंने और जिनकी ट्रस्ट ने जो है मक्का मस्जिद को जो है फ्री ऑक्सीजन सेंटर में कन्वर्ट किया है। साथ ही में मस्जिद के अंदर कोविड का फ्री में इलाज भी होता है, और भी चीज़ की यहाँ पर सर्विस दी जाती है। लेटेस्ट अपडेट के लिए दोस्तों हमारे चैनल को देखते रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं मुबीन नापकर, जय हिंद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।